Hi student, I'll be talking for next 10-15 minutes about memory, or you can say science behind memory. Lot of student write me, ask me that we study but we forget. Second complaint comes from the student that they study well but in the day of exam only 60% they could write, 40% they forgot. Then third situation is they feel like that they know everything, उनको सब याद है, लेकिन आधा घंटा बाद लगता है कि बिल्कुल याद नहीं है. तो एक छोटा सा चीज़ है, लाइक एक हैबिट से आई थिंक यू नीड टू फॉर्म, जिसमें आपको ये जो मेमोरी वाली जो डर है वो निकल जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो और यू मस्ट बिलीव दैट मेमोरी इतना वोलाटाइल नहीं होता है कि आपने याद किया और आपने भूल गए. ऐसे नहीं होता है. जैसे हमारा बहुत सारे चीज़ हम कभी नहीं भूलते. Although there are lot of things we do to remember certain things, but if your focus is good, if you repeat those things in a particular interval, then you remember well. And also, if your environment, you create an environment जिसमें आपके distraction बहुत कम हो, तो हम आपका मेमोरी अच्छा होता है. तो let us अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेमोरी. मेमोरी मीन्स हमने कुछ इनपुट दिया ब्रेन को और देयर इज सर्टेन प्रोसेस हुआ, फिर हम जब चाहे उसको हम रिट्रीव करें. तो ये सिंपल लैंग्वेज ऑफ मेमोरी आप ऐसे समझ सकते हो. तो बड़ा बड़ा वर्ड होता है, एक्विजिशन होता है, रिट्रीवल होता है, प्रोसेसिंग होता है. इतना सारा समझने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना समझने की ज़रूरत है कि हम कुछ इनपुट्स अपना ब्रेन को देते हैं और वो ऑलरेडी होता है तो वो एनहांस हो जाता है. और बिल्कुल नहीं है, न्यू लर्निंग है, वो तो ब्रेन और भी अच्छा तरह उसको प्रोसेस करता है. ठीक है. तो प्रॉब्लम इज़ दैट ये जो आपकी जो सिचुएशन है कि एग्जामिनेशन में याद नहीं आया और घर जाके सब कुछ याद आया, या आपने याद किया फिर आप जब उसको रिविजिट कर रहे हो आपको बिल्कुल याद नहीं है, तो एक हैबिट फॉर्मेशन की ज़रूरत है. जैसे मैंने इनपुट कैसे दिया, क्या डिसिप्लिन के साथ दिया, मैंने अपने प्राइम टाइम में याद करा ना करा, ये सब डिपेंड करता है कि आपके इनपुट्स कितने अच्छी तरह आपके ब्रेन में गया है. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आपका चैप्टर ले लीजिए, तो हो सकता है ये अंडरस्टैंड करने में आपका डिफ़िकल्ट है, या आप मॉडरेटली डिफ़िकल्ट है, या बहुत आसान है अंडरस्टैंड करने में. जो पहला चीज़, जब आप इनपुट्स दे रहे हैं जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स से, उसको आपने कितने बार रिवाइज किया या आपने कितने बार डिस्कस किया, कैसे समझा, वो डिपेंड करता है कि आपने इनपुट्स क्या दिया. आपने सही तरीक़ा से इनपुट दिया तो वो रिट्रीव भी होएगा, लेकिन आपने हापाजार्डली दिया, मीनिंग दैट आप कंटिन्यूअसली नहीं पढ़े, आपको जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसको रिवाइज नहीं करें, या आपने जो पुराना आपकी एक्सपीरियंस है उस चीज़ों में उसको आपने कनेक्ट नहीं करे, तो उसमें मेमोरी में डिफ़िकल्टीज आ सकती है. बट ऐसे नहीं कि आपने पढ़ा और आपको याद नहीं है. दूसरा चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हो तो हो सकता है आपकी मेमोरी हैम्पर होए. मतलब जब आप पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा, पता नहीं ये याद आएगी नहीं आएगी, या मेरे से तो ये होगा ही नहीं, और इतना स्ट्रेस लेते हो तो वो याद ही नहीं होगा. तो पहला चीज़ है आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करना है और बिलीव करना है, ट्रस्ट योर मेमोरी, कि मैं जो इनपुट देना है वो रिट्रीव भी होएगी.
लेकिन इंफॉर्मेशन कैसे देना है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आप लर्निंग बेस्ट कैसे करते हो। कुछ बच्चे जो है फ्लैश कार्ड यूज़ करके लर्न करते हैं, ओनली बुलेट पॉइंट्स लिख लिया, बाकी उनको याद हो जाता है। कुछ लोग हैं डायग्राम बना के या क्लासिफाई करके लर्न करते हैं, वो भी अच्छी तरीका है। ठीक है। थर्ड थिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको समझना है कि जो डिफ़िकल्ट चीज़ है उसका इंटरवल कम रखना है, नहीं तो धीरे धीरे वी कॉल इट फॉरगेटिंग कर्व। दैट मीन्स 10% फॉरगेट कर जाओगे, 20, 30, 40, 50 ऐसे होके 100% में तो नहीं पहुंचता, 60% मैक्सिमम आप भूल सकते हो। इसीलिए जो आपको इनपुट देना है, जो आपको तैयारी करना है या आपको प्रैक्टिस करना है, उसको सही तरीक़े से प्रैक्टिस करो। जो नहीं आता है उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और कम इंटरवल में, और जो आता है वो तो आप कभी नहीं भूलोगे, उसको ट्रस्ट करिए, बिल्कुल ट्रस्ट करिए, वो बिल्कुल आएगा आपको। ठीक है। तीसरा, बहुत सारे बच्चे कुछ क्यूज डेवलप कर लेते हैं तो उस हिसाब से वो याद रख लेते हैं। मुझे याद है, मुझे किसी बच्चा ने बोला था कि जब मैं एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था फिजिक्स की पेपर में, तो मुझे याद आया कि माय टीचर टॉट अस वेयरिंग ए हेलमेट, दैट इज द फॉर्मूला आई हैव टू अप्लाई हियर। दैट इज ऑल्सो ए क्यू ही हैज गिवन टू हिमसेल्फ। ओके, ऐसे बहुत सारे क्यू लेके भी लोग पढ़ते हैं या निमोनिक्स यूज करते हैं। बट वन एडवाइस टू यू, डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू नाउ, बिकॉज अभी एग्ज़ाम आपकी 15 से 20 दिन है। कोई न्यू स्ट्रैटेजी या न्यू तरीके की लर्न करने की कुछ भी नहीं स्टार्ट करिए। जैसे आप लर्न कर रहे थे वही करिए। ओनली थिंग 2-3 थिंग्स आई हैव टू रिमाइंड यू इज़, सैम्पल पेपर लीजिए, जो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं होता या गलतियाँ होती हैं उसी को बार बार रिवाइज करिए विथ लेस इंटरवल। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है तो स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, बट मॉडरेट जो स्ट्रेस होता है आपको मदद करता है अच्छी तरीके से मेमोराइज करने में। ट्रस्ट योर मेमोरी, ट्रस्ट योर सेल्फ। ठीक है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, जैसे आपने सुबह पढ़ा, उसके बाद आपने सैम्पल पेपर लिए, उसके बाद रिवाइज करें, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रात को सोने से पहले वी कॉल इट जर्नलिंग, मीनिंग दैट आपने क्या क्या पढ़ा एक छोटा सा समरी अपनी मन में बना लीजिए या लिख लीजिए। दैट इज टेक्निकली वी कॉल इट रिकॉलिंग द इंफॉर्मेशन। सो इसीलिए जो रात को सोने से पहले recall the information and sleep. Keep the adequate time for recalling things. या आप ऐसे माइंड में भी रिहार्स कर सकते हैं क्या क्या पढ़ा, या आप एक पेपर एंड पेन लेके उसमें जॉट डाउन कर लीजिए क्या क्या पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल मैथ की फॉर्मूला आपकी गलत थी, आपने उसको रिवाइज किया, कैन यू रिकॉल इट। सो जितने आप रिकॉल करोगे इंफॉर्मेशन, उतनी अपनी मेमोरी आपको साथ देगा। प्लस गुड स्लीप इज अ रिक्वायरमेंट टू हैव अ गुड मेमोरी। एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स सोइए, ये नहीं कि रात भर आप याद करते रहें और सुबह उठ के एग्ज़ाम चले गए। कुछ बच्चे कर पाते हैं, बट मोस्टली 99% ऑफ द टाइम इट हैम्पर्स योर मेमोरी। थर्ड थिंग इज हाइड्रेट योर सेल्फ and don't remain hungry. ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होते ही आपका डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है और मेमोरी भी कम हो जाता है। इसलिए एडिक्वेट फूड खा के जाइए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पेट भर के, एडिक्वेट। ओके, सो 2-3 things you have to remember. One is trust your memory.
Be consistent with your study time. Study only in the prime time and keep revision in other time. Third is recalling information. Whatever you have learned, you have to recall those information before you sleep. And first thing in the morning also, you can take out a notebook and write it what you learned yesterday. So if you do it and be consistent with it, then definitely memory will support you and you will not forget anything. Thank you so much.